ध्यान देगा जो मास्टर मैग्नेट होता है वो पेंसिल या पेन को स्थिर रखने के लिए उसे सीधा खड़ा रखता है। जैसे कि सर को सीधा खड़ा रखने के लिए जो दूसरे वाले सर थे जिनको इन्हें संभालना था वो पास आ गए, मेरे कहने से पास आए थे, लेकिन सेफ्टी में आदमी पास आ जाता है कि वो जो खड़े हैं उनके आधार पे खड़े, उनके विश्वास पे खड़े हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनके डिस्टर्बेंस को बैलेंस करने में उन्हें ज्यादा ताकत लगानी पड़े। मुद्दा ये है कि अगर वो दूर होते तो जब वो गिरते उनको संभालने में उस मास्टर मैग्नेट को ज्यादा ताकत लगानी पड़ती, और ज्यादा ताकत न लगानी पड़े इसके लिए वो पास आए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये जो मास्टर मैग्नेट है इसको पेन को बैलेंस करने के लिए ज्यादा ताकत न लगानी पड़े, इसके लिए इसको सीधा सीधा खड़ा रखता है। और अगर यकीन ना हो तो इसे डिस्टर्ब करके देखिए, इसे टिल्ट करके देखिए, इसे मोड़ के देखिए, ये इसकी फील्ड से बाहर जाते ही पेंसिल को गिरा देगा। ठीक है, ये तो इसका काम है, इसकी क्लोजिंग। अब दूसरा जो स्टेटमेंट था उसकी ओपनिंग, और इसकी ओपनिंग ऐसे है कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ, आप लोग कहेंगे मैं कितना डिस्ट्रक्टिव माइंड सेट का हूं, हमेशा लड़ाई झगड़ा युद्ध तोप गोला बारूद की बात करता हूं। लेकिन आप देखिएगा कि जो वेब सीरीज जिसमें स्मैक गांजा और ड्रग्स की बात होती है बहुत वेब सीरीज चलती है। मतलब इंसान का जो बेसिक इंस्टिंक्ट है वो क्राइम रिलेटेड है, बस समाज के डर से वो क्राइम तो क्रिमिनल होता तो वो भय खत्म हो जाता। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं अगर युद्धों की बात करता हूँ, महाभारत की बात कर रहा हूँ, तो वो इंटरेस्ट वाली चीज है। लोग आरोप लगाते हैं कि टीवी पे क्राइम दिखा रहे हो, क्यों देख रहे हो यार, क्यों देख रहे हो क्राइम, आप देख रहे हो यार क्यों आरोप लगा रहे हो, हिपोक्राइट, हिपोक्राइट इसे बोलते हैं, हिपोक्राइट है। अब दिखाना कुछ और चाहते हैं लेकिन बोलते कुछ और। ठीक है, मतलब मेरा महाभारत का जो प्रसंग लेने का कारण था वो था ऊष्मा। जब महाभारत खत्म हुआ तो बहुत जिंदा आदमी जो थे वो मर के पड़े युद्ध क्षेत्र में, उनकी बॉडी पड़ी, विशेष रूप से जो कौरव के सब पूरा परिवार, कितने पुत्र थे सर, 100 कितने 100 थे, और 100 को कौरव ही था, उनके साथ जो उनकी सेना के उनके सेनापति थे, तमाम ऐसे लोग जो बेचारे भर्ती थे, अपनी नौकरी कर रहे थे, लेकिन वो मार दिए गए, उनकी जान ले ली गई। तो लास्ट में कुंती गांधारी जो थी वो लास्ट में क्या हुआ कि एक ऐसा समय आया कि खाने का भी उनको टूटा पड़ गया, उनके घर में खाने तक नहीं। तो क्या हुआ क्षेत्र में जो खाने का वहाँ जाके वो काफी दूर खाती पड़ी, अंग्रेजी में एक चैप्टर आते हैं, और आप लोगों के हुआ से वो जो है द ओल्ड काकी नाम से, हाँ बच्चा देखा है आप लोग, अब आप कहोगे कि इतना ज्यादा आपने पढ़ाई कर लो, लेकिन ठीक है, आप मुझे याद आ गया, बताओ। वो जो बूढ़ी काकी है वो मेरे व्यक्तिगत प्रयासों से उस किताब में ऐड हुआ। आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान सन 2017 जब अंग्रेजी की रेनबो लिखी जा रही थी, अच्छा 7 या 8 मिनट, तो वो जो ओल्ड काकी वाला चैप्टर था वो मुझे लिखने के लिए रीफ्रेम कर दे, तो लिखा तो उसे फ्रेंचर ने फ्रेंचर ने लिखा है, उसको रीफ्रेम करने की जिम्मेदारी मुझे ली, तो रीराइट मैंने किया था उस किताब के लिए जो कक्षा 4 में थी। वो मैं उस दृश्य की बात कर रहा हूँ जो बूढ़ी काकी वाला लास्ट का क्लाइमेक्स सीन होता है, जब वो झूठे पत्तलों से एक दाना निकाल के खा रही है। आप ध्यान दीजिए, तो
उसकी भूख इतनी ज्यादा थी और पूड़ियों की जो तलने की महक थी उसके अंदर इतनी जज्ब हो गई, जज्ब का मतलब समा गई थी कि वो अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। और जो लोगों ने पत्थर खा के फेंक दिया था, उस पत्थर में से एक एक पूड़ी और कचौड़ी के टुकड़े और सब्जी का टुकड़ा वो खा रही थी। बिल्कुल ऐसा ही सीन उस समय गांधारी भी उसी तरह से एक एक टुकड़ा एक एक दाना ढूंढ ढूंढ के उस पूरे में से इसको लोग फेंक देते, नहीं खाद्य जिसे माना जाता था, उसमें से गांधारी एक एक टुकड़ा खा रहे। वासुदेव उन्होंने देखा, गांधारी छेकी एक टाइम में उनको महारानी की तरह उन्होंने देखा था ताज के साथ, और आज देश यदि तीन जो पूरे में पड़ा हुआ खाना है वो कपड़ों में खा रही। तब एक श्लोक उन्होंने बताया कष्ट क्या होता है। उसमें उन्होंने कहा वासुदेवम जरा कष्टम, वासुदेवम जरा कष्टम, कष्टम जीवन निर्धनम, वासुदेवम जरा कष्टम, कष्टम जीवन निर्धनम, पुत्र शोकम महाकष्टम, कष्टाति कष्टम शुभा। चार चीजों को बताई। वासुदेव भगवान बुढ़ापा, जरा पहला, गरीबी दूसरा, पुत्र का मर जाना, पिता के जिंदा रहते हुए तीसरा कष्ट है, कष्टाति कष्टम शुभा। जो भूख होती है ना वो इस धरती का सबसे बड़ा कष्ट है। हमारे अंदर की सुषमा जो हमने किसी भोजन को ग्रहण करके एटीपी में बदला है और एनर्जी के रूप में बाहर निकली है, तो हमारे शरीर को चला रही है, जिसे ऊष्मा कहते हैं, भोजन से प्राप्त जैविक ऊष्मा जो वही जब एक समय में ईंधन की कमी के कारण समाप्त होती है, समाप्त होती है, तो हमें फिर से भूख लग जाती है। उस समय हमें खाना चाहिए, कहते हैं काफी पेट का सवाल है। अगर पेट में होता तो ये खाना, तो मतलब ऊष्मा जो हमें चलाने के लिए चाहिए, उस एटीपी को एडीपी में बदलने के पश्चात जो ई के रूप में, इलेक्ट्रॉन के रूप में निकली हुई ऊष्मा है, वही हमारे जीवन को चलाने का एकमात्र आधार है। और ये जो ऊष्मा होती है वो हर एक मीडियम में अलग अलग चाल से चलती है, इसी को दिखाने के लिए हमारा जो अगला है या एंटीना देख रहे होंगे। एंटीना नहीं, एंटीना की तरह होता है। एक समय में जब एनालॉग टीवी हुआ करती थी, डिजिटल टीवी नहीं, स्मार्ट टीवी नहीं थी, तो हमारे घर में एंटीना लगा करता था। ये एंटीने की तरह अभी पूरा जो है तो अभी पूरा बैठा है। हाँ, ये हो जाएगा कोई बात। ये बड़ा कैफे वाला मोमेंट चल रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट। तो ये हाइपर एंटीना है ना, इसमें दो साइड्स हैं, दोनों साइड्स में अलग अलग धातुओं की छड़ें लगी हुई, और ये आपके किट का मटेरियल है। किट में अलग अलग आपको दो धातुओं की छड़ें दी हुई हैं, एक होल्डर दिया हुआ है, पिन दिया हुआ है और मोम दी हुई है। मोम से आपको पिन को धातुओं की छड़ों पर बने हुए खांचों में पिन को लगाना है, और दो अलग अलग आपने देखा अभी हम लोग कोरोना से, और कोरोना टाइम में सरकार ने इम्यूनिटी को बढ़ाने की गाइडलाइन दी। इम्यूनिटी को बढ़ाने की गाइडलाइन में मुझे तो व्यक्तिगत रूप से याद रही गाइडलाइन मास्क और कितने लाए? 40 लाख का होगा। 40 का प्रयोग और कमी है। हाँ, कम है। और वो जो है ना, क्या कहते हैं, और
ज़्यादा से ज़्यादा पानी और 35 ज़्यादा से ज़्यादा सोना, ऊष्मा यानी सूरज की रोशनी, सूरज की रोशनी, विटामिन डी और खान पान में एक खास चीज थी जो आप नहीं जानते, लेकिन मुझे इसलिए आती है क्योंकि उसी टाइम पे ट्रांसफर हो गया लखनऊ आया।